गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 और 12 में आप लोगों को नरेशन में जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा है और इसमें लगभग सारे नियम खत्म हो गए हैं। इसमें देखिए कुछ विशेष परिवर्तन हैं। वहाँ आप लोगों को याद होगा कि जब कामा और इंवर्टेड कामा हटता तो वहाँ मैंने बताया था यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ है तो कंजक्शन इफ या वेदर के प्रयोग होते हैं। अभी तक आप लोगों ने इफ के प्रायः ये भी जान लीजिए वेदर के प्रयोग ही वेदर के प्रयोग नहीं होते हैं। वेदर का प्रयोग कुछ विशेष परिस्थितियों में ही होते हैं और जब भी इस तरह के हों तो ये आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि वैसे अमूमन आप जो है इफ का प्रयोग कीजिए, लेकिन अगर वाक्य में जो है ये पहला नियम इसका है कुछ विशेष परिवर्तन जब रिपोर्टेड स्पीच में पसंद या विकल्प के भाग जैसे पसंद हो आपकी या विकल्प जो है के भाव प्रकट होते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय क्या करेंगे, कंजक्शन इफ की अपेक्षा वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है। तो वहाँ आपको इफ का प्रयोग नहीं बल्कि किसका प्रयोग करना चाहिए, वेदर का। जैसे इसको मैं मिटा करके लिखूंगा जैसे, इसलिए कि नहीं तो लंबा है। जैसे द टीचर सेड टू मोहन कामा इन्वर्टेड कामा। कामा और इन्वर्टेड कामा। Do you want to take tea? Do you want to take टी और नॉट और इनफेक्ट कहाँ बन। चलो तो क्या होगा, क्या क्या परिवर्तन होंगे। तो बदल दीजिए आप लोग। द टीचर asked मोहन यहाँ देखो पसंद या विकल्प का भाव है तो इफ की अपेक्षा वेदर WHETER वेदर यू है मोहन है वेदर ही wanted wanted to take एक
बात ये भी जान लीजिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई इन्फिनेटिव का प्रयोग है, ये क्या है, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव है ना, तो इन्फिनेटिव के प्रयोग है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भी जान लीजिए। वांटेड टू टेक टी और नॉट, और ये फुल स्टॉप किसमें बदल जाएगा, फुल स्टॉप में। तो इस तरह से ये होता है। अगर ये है नियम, ये रिपोर्टेड स्पीच में पसंद या विकल्प के भाव प्रकट होते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय यहाँ जो कामा है तो कामा हटा करके कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग होता है, तो यहाँ इफ की अपेक्षा वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है। बात समझ में। बाकी नियम जो है वो टेंस के नियम के अनुसार और प्रोनाउंस के नियम के अनुसार बदलते रहते हैं। और इसका दूसरा नियम है तो विशेष परिवर्तन है। दूसरा नियम यदि प्रार्थना सलाह लेने के लिए यदि प्रार्थना सलाह लेने के लिए की गई है तो इनडायरेक्ट स्पीच में मैं बदलते समय थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के साथ वुड वुड के स्थान पर शुड का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, यहाँ देखो मैंने बताया है ये थर्ड है, THIRD, थर्ड पर्सन के कर्ता। थर्ड पर्सन के कर्ता मैंने बताया है ही, शी, इट तथा दे, और सेकंड पर्सन का कर्ता है यू। अगर इनका प्रयोग है और आप जानते हैं कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के कर्ता के साथ वुड का प्रयोग होता है, शुड का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं शुड जो है शैल का पास्ट टेंस है और वुड जो है विल का पास्ट टेंस है ना। तो अमूमन नियमता तो वुड होना चाहिए, लेकिन अगर प्रार्थना ऐसी कोई प्रार्थना सलाह लेने के लिए प्रकट की गई है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वुड के स्थान पर शुड का प्रयोग होता है। जैसे
जैसे में हरी शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट शैल आई, व्हाट शैल आई, व्हाट शैल आई डू विथ इट कॉमा मदर। और अंत में क्वेश्चन मार्क तथा इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो बदल दो, क्या होगा? हरी आस्क्ड, क्या हुआ? हरी आस्क्ड, और यहां देखो मदर है, ये ओकेटिव केस में प्रयोग हुआ है। और मैंने बताया है कि यदि वाक्य में ओकेटिव केस बाद में प्रयोग होता है तो उसके पहले कामा का प्रयोग होता है, और यदि पहले प्रयोग हो रहा है तो कामा बाद में लगता है। तो हरी आस्क्ड हिज मदर, हिज मदर, व्हाट से देखो प्रारंभ है, ये मैंने बताया है कि अगर WH से प्रारंभ है तो वही WH के शब्द क्या हो जाएंगे? कंजक्शन का प्रयोग होगा। और यहाँ आई है और हरी है। व्हाट ही शुड डू विथ इट, और क्योंकि इट ये थर्ड पर्सन का करता है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इस प्रकार से जो है ये जो है इसका एक नियम और लिखिए आप लोगों को, कक्षा 10 में मैंने पढ़ाया था। तीसरा नियम, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस से कुछ जानने या ज्ञात करने का बोध होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में
बदलते समय बदलते समय रिपोर्टिंग वाले वर्ब asked के स्थान पर इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करना चाहिए। जैसे में लिखो I said to her, comma, inverted comma. Who are you? And where are you? You coming from? देख रहे हैं? तो इसका क्या होगा? इनडायरेक्ट क्या होगा? आई इंक्वायर्ड ऑफ हर। यहाँ देखो हु से प्रारंभ है, WH का शब्द है, इसलिए हु यही कंजक्शन का कार्य करेगा। हु यू है, हर है। हु सी वाज, एंड से जोड़ देंगे, एंड से जोड़ देंगे। एंड वेयर यू है, हर है, एंड वेयर सी वाज कमिंग फ्रॉम, और ये फुल स्टॉप। इस तरह से होता है। अगर यहाँ कुछ जानने की इच्छा हो, मतलब कुछ पता करने की, कुछ ज्ञात करने की इच्छा हो का बोध होता है, तो निश्चित रूप से ये आर्ट की अपेक्षा इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करना चाहिए। बाकी नियम वो असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। बात समझ में आई? ये है नियम बेटा। और इस प्रकार से जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है ये खत्म हो गए। और कल जो है मैं आप लोगों को जो है